बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू उर्दू यूनिक स्टोरीज़। हकीकी मुकाम, एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज फिर यूसुफ किसी दोस्त के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ है और फ़रत मसरत में कुछ गुनगुना रहा है। अचानक नाज़िया की कदरे करख्त और नाराज़गी भरी आवाज़ ने सुर और ताल का माहौल ख़राब कर दिया। यूसुफ चौंक उठता है, देखता है तो नाज़िया अपने कपड़े समेट रही है। वो सवालिया नज़रों से नाज़िया की तरफ देखता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आप अपने मर्तबे को बरकरार रखिए, माशरे और दोस्तों में अपने स्टेटस का ख्याल रखिए। मैंने कहाँ जाना है? जब आप 2 दिन के लिए घर नहीं होंगे तो बेहतर है मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। नाज़िया के लहजे में कदरे तंज और नाराज़गी का मिला जुला तासुर था। यूसुफ अपनी सफाई में वही पुराना मुकालमा बोलने को मनमनाया, लेकिन नाज़िया सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई। शायद वह मुकालमा अब इतना पुराना हो चुका था कि अपनी अफदलियत खो चुका था। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और यूसुफ की फितरत कुछ अजीब ही सी थी। वो माशरे और दोस्तों के माबैन अपना मर्तबा कायम रखने और अपनी तारीफ़ें सुनने का ऐसा आदी था कि सारी तनहा इस मकसद पर उड़ा देता था। 5 सालों में सवाए 1-2 जोड़े कपड़ों के इसने नाज़िया को हमेशा अच्छी शॉपिंग के सब्ज़ बाग ही दिखाए थे और वो अभी तक जहेज़ के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रही थी। हर माह यूसुफ नाज़िया से ब्रांडेड मसनूआत की शॉपिंग का वादा करता, मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी पार्टी आ जाती कि नाज़िया के साथ किया गया वो वादा पूरा ना कर पाता। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। इनका पड़ोसी जोड़ा फैसल और इसकी बीवी शगुफ्ता इनसे कम आमदन के बावजूद खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। यूसुफ हमेशा सोचता था, फैसल और शगुफ्ता भाभी पता नहीं कैसे अपने बजट की तंजीम करते हैं। आमदन में वो हमसे काफ़ी कम हैं। फैसल के दोस्त हैदराबाद से इस्लामाबाद अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना फयाजी और सखावत के लिए मशहूर यूसुफ के पास से होते चलें। 2-3 रोज़ तक उन्होंने इस्लामाबाद क़याम किया और फैसल की महीने भर की कमाई अखराजात में सर्फ हो गई। इनकी मुँह ज़ुबानी तारीफ़ों सुनकर यूसुफ खुशी से खिल उठा। दोस्तों के अलविदा होने के बाद जब वो घर आया तो दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर चौंक उठा। इसने पड़ोसन शगुफ्ता ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए बताया, नाज़िया अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई है और ये चाबियां आपके लिए अमानत छोड़ गई है। यूसुफ ने घर खोला और अपने बेडरूम में आराम की गर्ज से लेट गया। यूसुफ को दिल ही दिल में नाज़िया की फरमाइश पूरी ना कर सकने का अफसोस होने लगा। वो जहन में मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाने लगा। अचानक उसे दोस्तों का ख्याल आया जिनके बायस उसे ये दिन देखना पड़ा। उनकी आजमाइश का भी आज से ज़्यादा कीमती मौका शायद कोई ना हो। सबसे पहले अपने ही शहर में मुकीम दोस्त राशिद का नंबर मिलाया। जब इसने सारी सूरत हाल राशिद पर वाज़िया की तो इसने नहायत सफाई से टाल दिया। यूसुफ जिगर, तुम्हें तो पता ही है तुमको तुम्हारे भाई को दिल की तकलीफ है। मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कभी भी अपने यार से माजरत ना करता अगर मजबूर ना होता। इसके बाद यूसुफ ने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए बोरियत और जहनी तनाव दूर करने के लिए हैदराबाद वाले दोस्तों के यहाँ चला जाऊँ। ख्याल जहन में आते ही इसने झट से हैदराबाद में मुकीम दोस्त फ़हीम का नंबर मिलाया। रस्मी सलाम दुआ के बाद जब यूसुफ ने अपना मदह बयान किया तो फ़हीम ने लत व लाहल से काम लेते हुए बताया, कल ही मेरे घर नन्हे मुन्ने से मेहमान की आमद हुई है और तुम्हारी भाभी हस्पताल में है। खुशी का मौका भी है और मसरूफियत भी है, वरना तो मैं खुद बहुत मुश्ताक हूँ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। अगर तुम्हारे बेपनाह एहसानात हैं मेरे ऊपर, बेहतर है इस वसीम के यहाँ कराची चले जाओ। वो भी हमारा मुश्तरका दोस्त है। हाँ, अगली बार ज़रूर मुझे खिदमत का मौका देना। फ़हीम इसकी इस कदर चरब ज़ुबानी से अगला गर्द खाने पर यूसुफ की गुमशुदा अक्ल काफ़ी हद तक ठिकाने आ गई। उसे पता भी ना चला फैसल और शगुफ्ता कब से दरवाजे पर खड़े इसकी सारी बातें सुन रहे थे।
ओ सो सॉरी, आइए ना, अंदर आएं। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो गए? फैसल बोला। यूसुफ भैया, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक 3 वक्त का खाना तुम्हें हमारे घर से मिलेगा, मगर एक वादा करो, यकम पर तनहा के बाद हमारे साथ नाजिया भाभी को मनाने जाओगे और इनसे किए के तमाम वादे पूरे करोगे। आइंदा के लिए इनके हकूक़ का ख्याल करोगे और यूं चरब ज़बान और निकम्मे दोस्तों पर पैसा बहाने की बजाय घर पे तवज्जो दोगे और झूठी शान और मर्तबे के चक्करों से बाहर निकल आओगे। यूसुफ ने फैसल की तायीद में सर हिला दिया। जैसा कह रहा हो, वाकई हमसाया माँ जाया होता है। वो घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतज़ार था। यकम तरीक आ गई। यूसुफ को तनहा मिल गई। छुट्टी के बाद वह अपने हमसाये जोड़े के साथ नाजिया की अम्मी के घर रवाना हुआ। मामूली तकरार के बाद यूसुफ की सासू माँ ने नाजिया को इसके साथ भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। दरअसल शगुफ्ता ने फ़ोन पर नाजिया को सारी बात बता दी थी। चारों लोग बाजार के। यूसुफ ने नाजिया को जी भर के शॉपिंग कराई और घर आ गए। अगली सुबह जब फैसल और शगुफ्ता यूसुफ के घर आए तो क्या देखा कि नाजिया बर्तन धो रही है और यूसुफ इसकी मदद कर रहा है। यूसुफ को कामयाब ज़िंदगी का राज पता चल चुका था कि दुनिया में मर्द की सबसे बेहतरीन और वफादार दोस्त इसकी बीवी है और असल शान और मर्तबा बीवी के हकूक़ पूरे करने के बाद ही मिलता है। पर पुरसकून ज़िंदगी के राज को समझाने के लिए इसने अपने पड़ोसी जोड़े को तशक्कुर अमेज़ नज़रों से देखा, जो इनको शाम के खाने की दावत देने आए थे। हमारे माशरे में कितने ही ऐसे यूसुफ हैं जो ज़ाहिरी चाह व चश्म और शान व शौकत पर अपनी सारी कमाई सर्फ कर देते हैं और ऐसे रिश्तों को नज़रअंदाज करते रहते हैं जिनके हकूक़ पूरे करना इनका फ़र्ज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।